हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार एस्टेट, बिहार पीजीटी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है। सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है समान पूर्वज, मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं, समान पुरुष पूर्वज, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए, मॉक टेस्ट है। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी मुख्य रूप से निकली उपशाखाएं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सजातीय नातेदारी का अर्थ मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं हैं, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट होगा, एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है। एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन है निर्जात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जात समूह। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट होगा ऑप्शन सी विशिष्ट हित समूह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक दबाव समूह को आमतौर पर विशिष्ट हित समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं। मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं। ऑप्शन है तलाक, मेहर, खुला, दहेज। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट होगा ऑप्शन बी मेहर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति का पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342 या फिर अनुच्छेद 344। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संरक्षात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। संरक्षात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ऑप्शन है केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था। बी है विभिन्न अनुसूचित जनजातियों में प्रतियोगिता संघर्ष की भावना को प्रोत्साहन। सी है दुर्बल तबके के लोगों को केवल शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। और डी है दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की धारा 46 में उल्लेख किया है कि समाज कल्याण के कमजोर वर्गों, विशेषतः SC/ST हित, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास करेगा तथा शोषण एवं अन्याय से उनकी सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है, इमाम दुर्कहीम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है सामूहिक चेतना, जनसंख्या का घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रितता, प्रकारों का विशेषीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दीजिए। फ्रेंड राइट होगा ऑप्शन डी प्रकारों का विशेषीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता। क्वेश्चन क्या है? किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल, स्पेंसर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। सो फ्रेंड्स राइट होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी? मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी? ऑप्शन है परेटो, वेबर, स्पेंसर, सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेंसर। मानव समाज के विकास के रेखीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संहत से आंगिक संहत में परिवर्तन होने में बाधक होते हैं? कौन से कारक यांत्रिक संहत से आंगिक संहत में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? ऑप्शन है प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 सो राइट होगा ऑप्शन बी अपर्याप्त संगठन और अवसरों में असमानता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन है किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, और बी है वस्तुओं को बनाने का ढंग, और सी है किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि, और डी है प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि। अगस्त कुंड समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हुए इसे विज्ञानों की रानी संज्ञा से अभिहित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? ऑप्शन है विदेशी सहायता, विदेशी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानव मूल्यों से वचनबद्धता। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी मानव मूल्यों से वचनबद्धता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया? किस एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया? ऑप्शन है नालगोंडा घटना, श्रीकाकुलम घटना, नक्सलवादी घटना, मधुबनी घटना। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए नालगोंडा घटना। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सन 1951 में संत विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन आरंभ किया गया, जो कि एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, और यह तेलंगाना के नालगोंडा जिले से 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत की। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संस्कृत और सभ्यता में मुख्य भिन्नता है। संस्कृत और सभ्यता में मुख्य भिन्नता है। ऑप्शन है संस्कृत वह है जो हमने अर्जित की है, और सभ्यता वह है जिसे अर्जित करने की हम आकांक्षा रखते हैं। बी है संस्कृत वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं आती। सी है संस्कृत द्वितीयक और सभ्यता प्राथमिक है, और डी संस्कृत वह है जो हमें और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। 13 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी
संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हित किया? ऑप्शन है क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, मॉर्गन। नेक्स्ट है, प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है। प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है परंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है। ऑप्शन है संस्कृत सार्वभौम, संस्कृत सापेक्षता, प्रति संस्कृत, बहुसंस्कृत। 15 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत सापेक्षता। रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में सापेक्षवाद की अवधारणा का स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि हमें सभी संस्कृतियों को समान रूप से वैध मानना चाहिए। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है विसरण, सामांतरवाद, विकास, बहुवाद। 16 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, विसरण। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पश्चता की अवधारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। ऑप्शन है समाज के गैर आर्थिक क्षेत्र की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में, समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनैतिक अधिकार क्षेत्र में, और सी है समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, और डी है समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। 17 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? ऑप्शन है अंतर समूह संबंध, सम समूह संबंध, अंतर समूह संबंध या फिर सामुदायिक संबंध। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, अंतर समूह संबंध। नेक्स्ट है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। ऑप्शन है एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, बी एक प्रकार के रूप में एवं एक ढांचे के रूप में, सी एक ढांचे के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, और डी एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। सो राइट होगा ऑप्शन ए। पार्सन्स की दृष्टि में संस्थाकरण एक प्रक्रिया भी है और एक संरचना भी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है। आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है। ऑप्शन ए किसी समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, और बी एक संबंध भूमिका द्वंद्व जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक स्थिति से हो, और सी किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, और डी किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, एक संबंध। एक संबंध भूमिका द्वंद्व जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक स्थिति से हो। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे कि और भी बच्चे पढ़ सकें। ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है 21। एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है आदर्श समाज, गतिशीलता समाज, बंद समाज या फिर खुला समाज। 21 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, खुला समाज। एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे खुला समाज कहते हैं। नेक्स्ट है 22। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबद्ध है? कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबद्ध है? ऑप्शन है छोटा आकार, स्वार्थपरता, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। 22 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, छोटा आकार, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक समूह जिसने तुलना करके अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है। ऑप्शन है स्वजन समूह, समक्ष समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह। 23 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, संदर्भ समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक परिस्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है। जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है। ऑप्शन है सामाजिक गतिहीनता, समस्तरीय गतिहीनता, उदय गतिशीलता या फिर संरचनात्मक गतिशीलता। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, समस्तरीय गतिशीलता। ऑप्शन बी, समस्तरीय गतिशीलता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह, ऑप्शन ए परिस्थिति का व्यष्टि अस्थिर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है या फिर परिस्थिति का समष्टि पहलू है। 25 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, परिस्थिति का गतिशील पहलू है। ऑप्शन सी परिस्थिति का गतिशील पहलू है। समाजशास्त्र में भूमिका की परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। नेक्स्ट है परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही है? परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही है? ऑप्शन है परिस्थिति एक समाज से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। बी है भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। सी भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। और डी है जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित हो जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 26 राइट होगा ऑप्शन ए, परिस्थिति एक समाज से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है और भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है और भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार के लिए निर्देशिका होती है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यांत्रिक संहित तथा आंगिक संहित की अवधारणाएं विकसित की थी। ऑप्शन है स्पेंसर, लेवी स्ट्रॉस, रटकिल ब्राउन, दुर्खीम। 27 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, दुर्खीम। दुर्खीम की मान्यता थी कि प्राचीन समाजों में पाई जाने वाली यांत्रिक संहित को श्रम विभाजन में
आंगिक संघ सावी एकता में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों की समृद्धि हुई है? ऑप्शन है हस्तशिल्प समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, कृषि अवशेष, धातु कर्म कला। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। सो राइट होगा ऑप्शन सी कृषि अवशेष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। बी है भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रदूषण के कारण है। और सी है सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संगठक रही है। और डी भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है 29। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए। भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। नेक्स्ट है, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजाति अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजाति अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? सो ऑप्शन है विषम जातीयता, गतिशीलता, घनत्व, आकार। 30 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए विषम जातीयता। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ वर्ष। सो ऑप्शन है 1822 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। 31 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी 1898 ईस्वी में। 19 जनवरी सन 1798 फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। सो ऑप्शन डी 1798। 19 जनवरी। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? ऑप्शन है सोरोकिन, अगस्त कौंड, हावर्ड बेकर, एलेक्स इंकल्स। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32। सो राइट होगा ऑप्शन डी एलेक्स इंकल्स ने 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट है 33, समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा? समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा? ऑप्शन है दुर्खीम, ड्यूमा, मैक्स वेबर, मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मार्क्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट नाम। राइट होगा ऑप्शन सी विशिष्ट उद्देश्य। समुदाय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? स्वतः विकास, अस्थायीपन, विशिष्ट नाम, मूर्तता, व्यापक उद्देश्य, सामान्य जीवन, सामान्य नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता एवं अनिवार्य सदस्यता। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यह समुदाय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 35, संस्थाओं के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? संस्थाओं के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है विचार समूह की आदतें,
व्यक्तित्व संरचना 35 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी व्यक्तित्व। संस्था का निर्माण क्रम कौन कौन सा है? विचार या धारणा, आदत, जनरीत, प्रथा, लोकाचार, संस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक स्थायित्व, एक अमूर्त व्यवस्था। राइट आंसर दीजिए। संस्था की विशेषता नहीं है। सो राइट होगा ऑप्शन ए ऐच्छिक सदस्यता। संस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य, अधिक स्थायित्व, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य, सांस्कृतिक उपकरण, प्रतीक, परंपरा, विचार, संरचना, अभिमत एवं अधिकार, विरासत। ऐच्छिक सदस्यता जो है संस्था की विशेषता नहीं है, समिति की विशेषता है। नेक्स्ट किसने कहा कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए पार्सन्स, जेम्स सिल्वरगर्ग, मर्टन, निमकॉफ। 37 आंसर दीजिए। किसने कहा कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? सो राइट होगा ऑप्शन सी मर्टन। नेक्स्ट है 38 परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर समाजों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर समाजों में किसने अंतर प्रस्तुत किया? सो ऑप्शन है टॉनीज, दुर्खीम, सर हेनरी मैन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 38 सो राइट होगा ऑप्शन सी सर हेनरी मैन। हेनरी मैन ने समाज को दो आधारों पर विभाजित किए हैं, परिस्थिति समाज, संविदा समाज। नेक्स्ट है 39 भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, मर्टन, नॉडेल। 39 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी मर्टन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है कहलाता है? वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, भूमिका ग्रहण, भूमिका पुंज। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 40। सो राइट होगा ऑप्शन बी अर्जित परिस्थिति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मर्टन, नॉडेल, पार्सन्स, लिंटन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 41 परिस्थिति अनुक्रम। सो राइट होगा ऑप्शन ए मर्टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है भूमिका निर्माण टर्नर, भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। राइट आंसर दीजिए भूमिका कौन सा सुमेलित नहीं है? सो राइट होगा ऑप्शन डी भूमिका दूरी। भूमिका दूरी किसकी है? गॉफमैन की है। भूमिका निर्माण टर्नर की है, भूमिका ग्रहण मीड की है, भूमिका पुंज मर्टन की है। भूमिका दूरी किसकी है? गॉफमैन की। नेक्स्ट है भूमिकाओं को दो श्रेणियों और पार्श्व मंच भूमिका एवं अग्र मंच भूमिका में किसने
वर्गीकृत किया? भूमिकाओं को दो श्रेणियों पार्श्वमंच भूमिका एवं अग्रमंच भूमिका में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन है शूट्ज, गारफिंकल, गॉफमैन, बर्गर। 43। सो राइट होगा ऑप्शन सी, गॉफमैन। नेक्स्ट है आदर्शात्मक संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? आदर्शात्मक संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? सोरोकिन, आगबर्न, गिलिन, मैकाइवर। 44। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, सोरोकिन। आदर्शात्मक संस्कृत, इंद्रियपरक संस्कृत और आदर्शवादी संस्कृत 3 भागों में बांटे हैं। आइडियल कल्चर, सेंसरी कल्चर या फिर आइडियलिस्टिक कल्चर। नेक्स्ट है यह मत किसने व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन की विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक स्वरूप पर जिसकी वह सदस्य है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है बोटोमोर, अल्थुजर, जायरस बानार्जी, चायनाव। राइट आंसर दीजिए। 45। किसका मत है? वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन की विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक स्वरूप पर जिसकी वह सदस्य है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। ये किसका मत है? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्थुजर। यह मत अल्थुजर का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? कौन सा एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? ऑप्शन है नंबूदरियों में विवाह का ब्रह्म स्वरूप, क्षत्रियों में सप्तपदी, कर्नाटक के कृषिक जाति में सप्तपदी, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। 46। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? ऑप्शन है प्रतीक, भाषा, आदर्श, मानक, अस्त्रीकरण। राइट आंसर दीजिए। 47। सो राइट होगा ऑप्शन डी, अस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण संस्कृत का तत्व नहीं है। प्रतीक, भाषा, आदर्श, मानक ये संस्कृत के तत्व हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कोजर, डेरेंडॉर्फ, टी.एन. कार्वर, स्पेंसर। आंसर दीजिए। 48। राइट होगा ऑप्शन डी, स्पेंसर। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत के आरंभिक विचारक इब्न खाल्दून, हॉब्ज, डेविड ह्यूम आदि थे तथा पश्चातवर्ती विचारक कार्ल मार्क्स, लुडविग गम्प्लोविक्स, रॉल्फ डेरेंडॉर्फ, लुईस कोजर आदि हैं। स्पेंसर संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? ऑप्शन है कोंट, चार्ल्स डार्विन, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। 49। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 50। कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शन है सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50।
सो राइट होगा ऑप्शन डी, सहयोग और सात्मीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और एक बार सभी लोग जितने लोग भी हैं फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9:15 पर। 9:15 पर देखना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।